उपायुक्त प्रशांत पवार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि लगभग 4 दिन गुजर चुके हैं। शोभा यात्रा हिंसा घटना के उपरांत किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। इसी कड़ी में जो भी फैसले लिए गए हैं, इंटरनेट की सुविधा है उसकी समीक्षा की जा रही है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट इत्यादि के आधार पर फैसला लिया जाएगा। प्रशांत पवार डीसी नूह ने कहा है कि जो इस हिंसा के दौरान लूटपाट आगजनी की घटनाएं हुई हैं, उसके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल सरकार ने शुरू कर दी है। बीती रात को नरेंद्र सिंह बिजारनिया को कानून व्यवस्था के संबंधित एसपी की जिम्मेदारी दी गई है। नरेंद्र सिंह बिजारनिया पुलिस कप्तान ने कहा है कि हिंसा मामले में 55 एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं। 141 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बाकी के क्राइम टीम, एसटीएफ, हरियाणा पुलिस सभी आरोपियों को पकड़ने के लिए लगे हुए हैं। रोजाना गिरफ्तारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि लगातार पुलिस सोशल मीडिया पर नज़र रख रही है। जो भी अफवाहें फैला रहे हैं उस पर नज़र रखी जा रही है। लगातार फ्लैग मार्च इलाके में किए जा रहे हैं। जुमे की नमाज को देखते हुए पूरी तरह से शांतिपूर्ण संपन्न हुई। उसके हर जगह पर अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई थी। शरारती तत्वों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जो भी गिरफ्तार किए गए थे न केवल सीसीटीवी कैमरे बल्कि लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर गिरफ्तार कर लिए गए। एसपी ने कहा है कि अलग अलग टीमें अलग अलग क्षेत्रों में गिरफ्तारियां कर रही हैं। एसपी ने कहा है कि फायरिंग में हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, उनको चिन्हित किया जा रहा है। बता दें कि बिट्टू बजरंगी के खिलाफ फरीदाबाद में मुकदमा दर्ज हो चुका है। उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनको भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो भी हेट स्पीच चलाएगा उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे और उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। ऐसे लोगों को जेल में जाना पड़ेगा। सभी मीडिया बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। हम आपको पहले ब्रीफिंग दे देते हैं, देन विल टेक योर क्वेश्चंस। लगभग 4 दिन जो है गुजर चुके हैं घटना के उपरांत, जिसमें कि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट्स नहीं हुआ है, कोई जो है व्यक्ति घायल नहीं हुआ है, किसी प्रकार की ऐसी घटना नहीं घटी है। इसी कड़ी में चलते हुए जिस प्रकार से हमने जो स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए हुए हैं, जिस प्रकार से इंटरनेट की जो सुविधाएं हैं वो बंद की हुई हैं, कर्फ्यू लगाया हुआ है, तो उसकी समीक्षा जो है रेगुलर तरीके से की जा रही है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट और पुलिस के इनपुट्स के हिसाब से उसमें जल्दी कॉल लिया जाएगा अगर उसमें कोई हमें रियायतें देनी है। जो इस घटना में जो डैमेजेस हुए हैं, चाहे मकान, दुकान, कोई भी है, अनइंश्योर्ड, इंश्योर्ड, जो भी है, उसके लिए सरकार ने घोषणा कर दी है। क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से जो है जितना भी डैमेज हुआ है उसको असेस किया जाएगा। असेस करने के बाद जो है जिस व्यक्ति का जितना भी मिलेगा वो उसको हर जान दिया जाएगा। कल रात को हमारे बीच वैसे तो नरेंद्र बिजानिया जी जो है शुरू से ही काम कर रहे थे, पर सरकार ने कल इनको जो है सुप्रिंटेंडेंट पुलिस नूह का चार्ज दिया है। तो लॉ एंड ऑर्डर संबंधित भी आपको एक बार देखिए, अभी तक इसमें जो वायलेंस हुई है उसमें 55 एफआईआर इस जिले में रजिस्टर हो चुकी है और करीब 141 लोग यहाँ पे अरेस्ट भी किए जा चुके हैं और बाकी भी सारी टीम, जो क्राइम टीम्स, एसटीएफ हरियाणा, सब लगे हुए हैं कि अक्यूज को आइडेंटिफाई करके अरेस्ट करने में, और रोज अरेस्ट इसमें मैटर्स में बढ़ रही है। और सिचुएशन लगातार पुलिस और सोशल मीडिया पे हम लोग नजर रख रहे हैं और जो भी मिसक्रिएंट सोशल मीडिया के माध्यम से भी अफवाहें फैला रहे हैं उस पर भी नजर रखी जा रही है। ऑन ग्राउंड आज लगातार फ्लैग मार्चेज हुए हैं। आपने देखा कि आज लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो भागे थे उनको भी उसी दिन राउंड अप किया गया था। वहां से न सिर्फ सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पे अरेस्ट किया जा रहा है, जबकि ग्राउंड इंटेलिजेंस पे भी लोगों ने बताया है कि ये शामिल भी था। कुछ लोग कैमरे में आए हैं, कुछ कवर हो भी पाते हैं, कुछ नहीं भी हो पाते हैं। कैमरा के बेसिस पे आइडेंटिफाई करके अरेस्ट करने के लिए अलग टीम्स लगी हुई हैं और ग्राउंड लेवल पे जो इंटेलिजेंस के आधार पे जो हमारे गांव में जो भी ग्राम प्रहरी के माध्यम से या जो और भी जो गांव में हमारा लोकल इंटेलिजेंस सेटअप होता है उसके माध्यम से भी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करके उनको अरेस्ट कर रहे हैं। रिकवरी के अंदर तो हम लोगों ने मेनली जो क्रूड जो पत्थरबाजी हुई थी उन लोगों को अरेस्ट किया है। कुछ जगह फायरिंग में वेपन्स का प्रयोग किया गया था, हम लोग उनको अभी तक आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कुछ लोग चिन्हित हुए हैं लेकिन वो फरार हैं, तो हम लोग उनको उनकी धरपकड़ के लिए अलग से एक टीम काम कर रही है। उनसे वो जो वेपन्स यूज हुए हैं, कुछ वो जो मीडिया में दिखाए जा रहे हैं, उनको रिकवर करेंगे। देखिए, जिले में इसमें पूरा असेसमेंट किया जा रहा है कि कहाँ
कुछ भी कहीं भी कोई भी बिल्डिंग शरारत के लिए यूज हुई है या कहीं से भी अतिक्रमण करके उसका जिस सेटअप का मिसयूज किया गया है, वायलेंस में किया जा रहा है, उसको नियमानुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल जो भी इलीगल, देखिए जो भी इसमें देखा जा रहा है कि इलीगल एनक्रोचर्स हैं, वहां से कुछ इनपुट्स ये मिले हैं कि भाई जो लोग आते हैं मिसक्रेंट्स उस साइड से आए हैं और उसको एनोनिमिटी के लिए यूज किया है, तो उन लोगों को भी वहां से हटा के हम लोगों ने हटाने का काम किया है। मास्टरमाइंड वाला सेटअप नहीं है कि इसके अंदर कोई आदमी एक आदमी होके इसको कोऑर्डिनेट कर रहा था। मल्टीपल ग्रुप्स थे जो आपस के अंदर स्मॉल स्केल ग्रुप पे इकट्ठा होके, ग्रुप्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इकट्ठा होके और उन लोगों ने यहाँ पे किया है। तो हम उन सब लोगों को भी आइडेंटिफाई करके अरेस्ट हो रहे हैं, कुछ लोग उसमें अरेस्ट भी किए गए हैं यहाँ पे। देखिए जो पहला क्वेश्चन है आपका, उसमें तावड़ू वाला बिल्कुल जो दंगों से रिलेटेड है, उनमें कुछ लोगों ने वहाँ पे जो वेल स्टेब्लिश था कि तावड़ू में कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, उस साइड से आए थे, तो हम लोगों ने उसको क्लियरेंस दिया है कि ऐसी कोई भी जगह हाईवे के समीप नजदीक ना रहे जिसका कभी मिसयूज हो सकता है। दूसरा आपसे रिलेटेड है कि जो मंदिर में फायरिंग हुई है, जिसमें जो फुटेज में लड़का आइडेंटिफाई हो रहा है, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई एफआईआर दर्ज करके हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस या एसटीएफ के नहीं थे, आप ये कह रहे हैं जो मंदिर के अंदर दो वीडियोस हैं, एक वीडियो में पुलिसकर्मी भी कई बार हमारे सिविल ड्रेस में रहते हैं, जो हमारी क्राइम टीम थी, तो वो आइडेंटिफिकेशन से करने के लिए हमारी क्राइम टीम सिविल में भी रहती है। जैसा कि आपने बताया कि कुछ लोगों के नाम भी सामने आए हैं जो वीडियो में फायरिंग करते आए हैं, तो उनके खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर हुई है और उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन से सर्विलांस किया जा रहा है पहाड़ी। देखिए पहाड़ी से ड्रोन से किया जा रहा है, पहाड़ियों के अंदर फूड पेट्रोलिंग से भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, और जहां भी जितने भी गांव में रिसेंटली जो वेपन्स हैं, जिन गांवों के लड़के ज्यादा इकट्ठे हुए थे, उनका हम लोगों ने एनालिसिस किया है। जहां पे वेपन्स किसी ने हथियार अपने लाइसेंसी वेपन पे भी अभी रिसेंटली खरीदे हैं, तो उन लोगों को भी हम बुला कर वेरीफाई कर रहे हैं कि आपके अगर कोई असला यूज हुआ है तो वो कहाँ पे हुआ है। तो ये ड्राइव भी हमने पैरेलल स्टार्ट कर रखी है आर्म वेरिफिकेशन के लिए भी है। ऐसी कोई प्लानिंग, कुछ बाइकें होती हैं आप कभी भी देख सकते हो, उसकी नंबर प्लेट डैमेज मिल जाएगी या नंबर प्लेट कुछ ऐसा काला पेंट कभी भी मिल जाएगा। ना सिर्फ इस वायलेंस के अंदर, आप नॉर्मल भी किसी बाइक को चेक कर रहे हो तो जो वायलेंस के अंदर जो बाइक्स का प्रयोग हुआ है, उनमें से कुछ बाइकें रिकवर भी हुई हैं, इसे भी अरेस्ट हुए हैं। तावड़ू से भी काफी लोग अरेस्ट किए गए हैं। नहीं, जहाँ पे डिमोलिश हुआ है नहीं, उस एरिया से कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है। जो इकट्ठा किया गया था, इस एंगल को भी हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। जो भी अक्यूज अरेस्टेड हैं, हम सारी डिटेल्स हैं इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, वो एकदम से इस स्टेज पे मीडिया में रिवील नहीं कर सकते कि उससे अक्यूज को बेनिफिट मिल सकता है। वाला है आपका, आई एम श्योर पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत सारे लोगों को राउंड अप करती है और उन्होंने बहुत सारे व्यक्तियों को छोड़ा भी है। आई एम श्योर नरेंद्र जो है बहुत अच्छे से वो चीज़ बता पाएंगे। तो कुछ लोगों को जैसे हमने इनपुट आया था और लोकल लोगों ने पकड़ा देखने के बाद में वेरीफाई भी किया है कि अगर जो लोग इन्वॉल्व नहीं थे, जिनको डिटेन किया गया है, उनसे प्रॉपर क्वेश्चनिंग की गई है, उनका डेटा एनालिसिस किया गया है और जो निर्दोष थे उनको छोड़ भी दिया गया है। और जहां तक बात है डिमोलिशन की और उनकी, तो जो भी प्रॉपर्टी किसी भी क्राइम में यूज होगी उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई ली जा रही है, उसमें कुछ भी नहीं है। अरेस्ट एंड डिटेनिंग प्रोसीजर इज ऑनगोइंग। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल है, सोशल मीडिया में ऐसे पर्टिकुलर कोई हम टारगेटिंग करके नहीं कर रहे हैं। जो भी वायलेंस के दौरान या वायलेंस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करने वाले अकाउंट्स हैं, उनके हैंडलर्स को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उन सोशल मीडिया कंपनीज को भी हम लीगली लिख रहे हैं कि उन अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाए। काफ़ी अकाउंट्स जिला स्तर पे भी ब्लॉक किए गए हैं। हमारी जो सीआईडी की टीम है, उन अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सीआईडी हेडक्वार्टर से भी ब्लॉक करने की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। राजस्थान की उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है? दूसरा, जो लोग तलवारें लेकर के और हथियार लेकर के चल रहे हैं, जैसे कितने लोगों की पहचान हुई है जो धार्मिक यात्रा के नाम पर और रक्षा के नाम पर इस तरह की यात्रा। देखिए, जो आपने वीडियो बताया था उसके खिलाफ में फरीदाबाद पुलिस के में ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, उनको भी अरेस्ट करके अदालत के सामने पेश किया जाएगा, उनको भी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। हम लोग किसी से संपर्क नहीं कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि जो भी हेट स्पीच चलाएगा या देगा उसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज होगी और उनके खिलाफ में लीगल एक्शन लिया जाएगा। उसमें हम किसी से कंसल्ट नहीं करेंगे, हम सीधा उसके खिलाफ एफआईआर करेंगे, उनको जेल में जाना पड़ेगा।